Hello everybody. In our last class, we have discussed cross multiplication method. Today we will continue with exercise 3.5 with repetition of the concept of cross multiplication method. पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 चालू किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का. आज कुछ उसको रिवाइज कर लें. Let we have got two linear equations, pair of linear equations in two variables, that is a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So by using this method we will find the value of x, y and z. So just writing method x, y and 1 over here, b1, b2, c1, c2, a1, a2 and again b1, b2. एरो लगा है, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है. ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस b2 c1 हो जाएगा. ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस c2 a1 हो जाएगा. a1 b2 होगा माइनस a2 b1 हो जाएगा. और वैल्यूज देखो हम निकाल सकते हैं. x के नीचे क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1. y के नीचे a2 c1 माइनस a1 c2. 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1. x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर. x विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ डाल देना, इक्वेट कर दें हम लोग. x अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस. तो वैल्यू ऑफ x विल बी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. y की वैल्यू ऐसे निकाल लेना है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. y विल इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये हो गया. अब एक्सरसाइज 3.5 हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम लोग देख लें. फॉर क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. Equations are 2x plus 3y is equal to 7 and a minus b in bracket x plus a plus by in bracket is equal to thrice a plus b minus 2. ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और हम लोग को इसको देखना है. Now it is given that infinite number of solutions है, तो हम लोग देखते हैं. For infinite number of solutions, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 कंडीशन होती है. नाउ हम लोग यहां से देखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 2. ये इक्वेशन दिया हुआ है. तो यहां से हम लोग a1 देखते हैं. a1 है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b प्लस 2. सॉरी b माइनस 2 है वहां, ये b माइनस 2 है. नाउ हम लोग कोई भी दो ले लेते हैं. इसमें फर्स्ट 2 ले लेते हैं और बाद में नेक्स्ट 2 ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर. So 2 upon a minus b is equal to thrice of a plus b. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसको. ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो 2a माइनस 3 हो जाएगा. ये हो जाएगा और ये 2b को इधर देंगे तो ये माइनस 5b हो जाएगा. तो एक साइड ले चलते हैं हम लोग दोनों को. तो ये जाएगा a माइनस 5b इज इक्वल टू 0. ये पहली कंडीशन हमारी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड देखें हम लोग. सेकंड में हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. इस क्वांटिटी को इधर और इस क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं. ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ 3a plus b minus 2 is equal to 7 times a plus b.
ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। हम लोग इसको इधर उधर ट्रांसपोज करते हैं, इसको फटाफट ये जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, या माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम लोग कंडीशन पुटअप कर लें। हमारे यहाँ पर जो कंडीशन x की है, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 एंड a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अल्टीमेटली क्या है, x a हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, वहां पर b हो जाएगा y। तो हम लोग वैसे इस फॉर्म में लिख लें इसको हम लोग, तो इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे a हो गया, b हो गया और 1 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 माइनस 2 0 0। दोनों इक्वेशन हम लोग अच्छा ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लें पहले। ये a माइनस 5b इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गया इसके लिए, और दूसरा है a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हम लोग का है इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहला और ये दूसरा जो हमने निकाला। अब इसको सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखें हम लोग b1 b2 हो गया, और ये c1 c2 हम लोग देखते हैं, c1 0 है, c2 माइनस 3 है। अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का अगेन a1 a2 1 1 और उसके बाद फिर b1 b2 -5 -2। जस्ट इसको कंपेयर करना है। मान लो जैसे हमने x और y के लिए निकाला था, a को x मान लेना और b को y मान लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम लोग देखते हैं, a अपॉन -5 इंटू -3 इज 15 माइनस 0 इज इक्वल टू b अपॉन, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 इज 0 -3 इंटू 1 इज -3, ये +3 हो गया हमारा। नाउ दिस इज इक्वल टू -2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2 और -5 ईयर, तो -2 -5 +5 हो जाएगा, तो 1 अपॉन -2 + 5 हो गया। ये होगा हमारा a अपॉन 15 आया, इज इक्वल टू b अपॉन 3 आया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया। नाउ हियर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, b इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, ये हो गया 5 और ये हमारा वैल्यू 1 आ गया। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। कोई मेथड लगाना है, हम लोग केवल इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे, बाकी तीनों मेथड में से जो मेथड लगा के सॉल्व करना है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड है, लगा लेंगे। पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इसका। यस, पहला प्रॉब्लम है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड है पर मंथ का, और रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अगला क्या है, वो डिपेंड करता है कितने दिन उन्होंने फूड में खाना खाया है, मेस में खाना खाया है। ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज। ए ने 20 डेज खाना खाया है और 1000 पे किया है एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज बी स्टूडेंट ने 26 डे लिया और 1180 एज हॉस्टल चार्ज पे किया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम लोग देखते हैं, let the fixed charges be x rupees and let the next we can say let the food per day charge be y rupees we can say। नाउ पहली कंडीशन देखे हैं, फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में व्हेन 20 दिन के लिए है, 1000 रुपीज उसने पे किया है ए ने,
1000 पी गया 20 डेज के लिए, तो फिक्स चार्ज ये एक्स है और 20 डेज खाना खाया है, तो ये हो जाएगा अपना 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज पे किया है। और केस 2 में, सेकेंड केस में है 26 दिन खाना खाया है, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। इसको सॉल्व कर लेना है, किसी मेथड सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लो वैसे ही उसको हम लोग कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे। -6 विल बी इक्वल टू -180, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी और निकाल लेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग इसका सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट देखें हम लोग। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. यहाँ देखें फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। लेट द फ्रैक्शन, हम लोग बोल देते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। माना x/y क्या ये फ्रैक्शन है। तो पहली कंडीशन में when 1 is subtracted from numerator, न्यूमरेटर में से एक केस 1, जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें दैट इज x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y और 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। सेकेंड कंडीशन देखें, केस 2 में दिया हुआ है and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें हम लोग तो x/y प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इसको देख लें, हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे किसी मेथड से हम लोग। थर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। थर्ड देखें, यस Yes scored 40 marks in a test. बड़ा कर देंगे ना, ठीक है। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Yes को 40 marks मिला टेस्ट में, 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए है और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स कटना है उसमें। और अगर 4 मार्क्स अवार्ड होता करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स काटने के लिए गलत आंसर के लिए, तो यस को 50 मार्क्स मिलता है। हम लोग देखते हैं लेट द मार्क्स अलॉटेड फॉर यस, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x। माना करेक्ट आंसर क्या x है एंड इनकरेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर्स बी y। तो पहली कंडीशन देखते हैं केस 1। पहले केस में है 40 मार्क्स है, 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स क्या है रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये हो जाएगा, ये 3x इसको मिल जाएगा x करेक्ट आंसर के लिए और 3 मार्क्स 1 का है, माइनस रॉन्ग आंसर का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, -1y इज इक्वल टू 40। और केस 2 में अगर 4 मार्क्स मिला है राइट आंसर के लिए दैट इज 4x और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू 50। तो ये दोनों इक्वेशन इसमें हमको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and the starts from B at the same time। 2 प्लेस हैं A और B है, 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। एक कार A स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार B से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में चलती है अलग अलग स्पीड पे, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में उनकी मुलाकात होती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरी तरफ चलते हैं, दे मीट इन 1 आवर, वो क्या है 1 घंटे में उनकी मुलाकात हो जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, 2 कारों की हम लोग को स्पीड पता करनी है। तो हम लोग देख लेते हैं पहला केस।
केस 1 हम लोग देखते हैं, तो ए एंड बी है, वहां पर है लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी बी वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, लेट द स्पीड ऑफ कार starting from A be x kilometer per hour and that of from B be y kilometer per hour. माना x किलोमीटर पर आवर है स्पीड जहाँ A से हो रही है, A वाले कार की A से स्टार्ट हो रही हो और B से y किलोमीटर पर आवर है. तो अब देखते हैं हम लोग केस 1. पहले केस में क्या है, कार दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा कार ए से जो स्टार्ट मतलब ए पॉइंट जो स्टार्ट कार करती है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए विल बी 5 घंटे में वो लोग मिलते हैं, तो ये हो जाएगा 5x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट बी इन 5 आवर्स, ये हो जाएगा 5y हो गया. अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, यहां पर हम देखते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा. यहां पर जैसे 5 घंटे बाद उनकी मुलाकात हो जाती है, सो इट विल बी 5x माइनस 5y विल बी इक्वल टू 100. 5x माइनस 5y इक्वल टू 100. नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं. अगला डिस्टेंस केस 2. जब वो कार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जब कार अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, ऐड हो जाती है. तो हम रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखते हैं उसकी, तो यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए इन 1 आवर, दैट विल बी इक्वल टू x एंड डिस्टेंस traveled by car from point B in 1 hour will be y. अब दोनों का डिस्टेंस वहां जुड़ जाएगा, जो कंडीशन विल बी x प्लस y इज इक्वल टू, यहां पर देखें हम लोग क्या, दैट विल बी इक्वल टू 100. नाउ इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 हमारा ये रहा. अब इसको सॉल्व करके हम लोग को निकाल लेना है. लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. और लेंथ को 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट से, तो एरिया क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट क्या डिक्रीज हो जा रहा है. अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं, देन एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट. तो एरिया क्या है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. डायमेंशंस उसके निकालने हैं हम लोग को, दैट इज लेंथ और ब्रेथ निकालना है. तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी. लेट the length of rectangle be x and breadth be y meters. माना x यूनिट मान लो लेंथ है और y यूनिट क्या है उसकी ब्रेथ है. तो पहली कंडीशन, अगर हम लोग पहला केस 1, जब मान लीजिए लेंथ को हम लोग 5 यूनिट डिक्रीज कर दे रहे हैं, हम लोग को मालूम है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू
ब्रेथ हम लोग जानते हैं। सो फर्स्ट केस जब एरिया हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट, तो इट इज x माइनस 5 और ब्रेथ को हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं y प्लस 3। तो एरिया हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, x एरिया हो जाएगा xy, ये 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जा रहा है। ये पहला केस। सॉल्व कर लें हम लोग इसको हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड केस, जब लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, x प्लस 3 हो गया और ब्रेथ इज ब्रेथ बाय 2 और ब्रेथ को क्या 2 यूनिट हम लोग इंक्रीज कर देना है, तो एरिया इंक्रीज हो जा रहा है 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। पहला इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा इक्वेशन आया 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये दोनों किसी मेथड सॉल्व कर लेना है एंड गेट द आंसर। ओके।